अपना ड्रीम जॉब हम कैसे पाएं? कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? कैसे पता चलेगा आपको कि ड्रीम जॉब कहां अवेलेबल है? ड्रीम जॉब को सर्च कैसे करें? अपना ड्रीम जॉब हम कैसे पाएं? इस वीडियो सीरीज में हम ये बात कर रहे हैं और अब तक मैं आपको 2 स्टेप बता चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर अभी तक आपने ये 2 स्टेप नहीं देखे हैं तो इन 2 वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उन्हें जाकर पहले देखें, तब आपको पता चलेगा पार्ट 3 का इंपॉर्टेंस, 3rd स्टेप का इंपॉर्टेंस, और एक सीक्वेंस में ये सारे स्टेप्स आप ले पाएंगे ताकि आपको उनका बेनिफिट मिल सके। तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था, पहले स्टेप में, कि अपने ड्रीम जॉब को आप समझें कि आपका ड्रीम जॉब है क्या, और दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में कैसे रिसर्च करें, कैसे पता करें उन कंपनीज के बारे में जहां आपका ड्रीम जॉब हो सकता है। आज मैं आपको तीसरे स्टेप में बताने जा रहा हूं कि ड्रीम जॉब को सर्च कैसे करें, कैसे पता चलेगा आपको कि ड्रीम जॉब कहां अवेलेबल है, कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि तीसरे स्टेप में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपनी कोशिश में अपना ड्रीम जॉब पाने के लिए। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का फायदा मिल सके और आपको पता भी चल सके जब मैं कोई नया वीडियो डालूं, और उसके लिए आपको बेल आइकॉन को दबाना पड़ेगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बात करते हैं हम अपने 3rd स्टेप के बारे में कि आपको पता कैसे चलेगा कि ड्रीम जॉब आपका कहां अवेलेबल है। आपने सोच लिया कि आपको इन कंपनीज में करीब 10-15 कंपनीज की जो बास्केट मैंने आपको बताई वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आपने ये भी सोच लिया कि आपको कितना पैसा चाहिए, और आपने ये भी फिगर आउट कर लिया कि आपको किस तरह का रोल चाहिए। उसके बाद आपने उन कंपनीज के बारे में थोड़ा रिसर्च किया, उनके वेबसाइट्स पे गए, उनके सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो किया, उनके एम्प्लॉयज को, डिसीजन मेकर्स को फॉलो किया। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ड्रीम जॉब कहाँ अवेलेबल है, कैसे आपको मिलेगा वो? तो इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ 3 तरीके, और यहाँ भी एक 3 पॉइंट स्टेप है जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि ड्रीम जॉब कहाँ अवेलेबल है और कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि चूंकि आप कंपनीज के वेबसाइट्स को रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ एक करियर सेक्शन भी होता है, और नॉर्मली कंपनीज वहाँ पे अपने सारे जॉब्स पोस्ट करती हैं। जितने भी प्रोग्रेसिव कंपनीज होती हैं वहाँ पे अपने जॉब पोस्ट करती हैं, और आप वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जब आप अपना रिसर्च कर रहे हैं उसी वक्त आप करियर सेक्शन को भी देखना ना भूलें, और वहाँ जो भी जॉब आपको लगता है कि आपका ड्रीम जॉब हो सकता है उसके लिए आप डायरेक्टली वहीं पे अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने एक प्रॉब्लम भी देखा है। प्रॉब्लम ये होता है कि मोस्टली कंपनीज के वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं होता है। तो वो जॉब्स पोस्ट तो कर देते हैं, लेकिन वो जब पोजीशंस फिल हो जाते हैं तो उनको हटाते नहीं है मोस्टली। कई बार 2-3 महीने में एक बार साइट को अपडेट कर दिया जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे जो आपको पोजीशन दिखे वो लाइव हो, एक्टिव हो, तो ये भी हो सकता है। दूसरा ये होता है कि कई जगह पे मैंने ये भी देखा है कि आपने अपना एप्लीकेशन तो डाल दिया वहाँ पे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिक्रूटर तक पहुँच जाए और लोग उसको रेगुलरली आकर चेक करते रहें। आपको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई तो इमीडिएटली मिल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन हमने ले लिया है और हम इस पे आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन वो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, तो आप उससे एक्साइटेड मत हो जाइए। एक्चुअली वो जो डेटाबेस में जहाँ आपका एप्लीकेशन जा रहा है, कोई उसे रेगुलरली चेक कर रहा है नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि नॉर्मली ऐसे एप्लीकेशंस का रिस्पॉन्स आता नहीं है या बहुत कम आता है, लोग उसे रेगुलरली चेक नहीं करते हैं कंपनी के साइट में। तो एक तरीका तो जरूर है जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि कंपनी में क्या जॉब्स हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपको इसके थ्रू सक्सेस मिले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये नहीं करें।
ये आप जरूर करें, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि इस कंपनी में किस तरह के पोजीशंस ओपन है, कैसे रिक्रूटमेंट हो रही है। तो ये रहा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में जो नॉर्मली मिड लेवल और जूनियर लेवल के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है, वो होता है जॉब साइट्स के थ्रू सर्च करना। तो आप Naukri.com हुआ, IIMJobs हुआ, या फिर इवन लिंक्डइन में भी जॉब्स आते हैं, या फिर मॉन्स्टर हुआ करता था पहले, अभी वो उतना एक्टिव नहीं है। वहाँ पे नॉर्मली कंपनीज अपने पोजीशंस पोस्ट करते हैं, या इवन कंपनी जो कंसल्टेंट्स को पोजीशंस देते हैं वो भी वहाँ पे उन पोजीशंस को पोस्ट करते हैं। तो ये दूसरा तरीका है आपको उन जॉब्स को सर्च करने का। तो स्पेसिफिकली आप Naukri.com में जाएं या IIMJobs में जाएं और कंपनी के नाम पे आप एक सर्च डायरेक्टली कर सकते हैं कि उस कंपनी के कितने पोजीशंस एक्टिव हैं, ओपन हैं, और उस जॉब पोर्टल के थ्रू आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका होता है जहां पे आप ये सर्च अपने लेवल पे कर सकते हैं। और होता ये भी है कि आपने अगर अपना प्रोफाइल, अपना CV जॉब पोर्टल्स पे अपलोड किया और उसमें आपने फेवरेट्स एम्प्लॉयर्स अगर चुन लिए उन बास्केट ऑफ कंपनीज के, तो आपको नोटिफिकेशंस भी आते हैं जब वहां का कोई जॉब पोस्ट होता है। तो इस प्रोसेस को पूरा समझें और इस प्रोसेस को भी फॉलो करें। लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है कि जूनियर और मिड लेवल पे काम करता है, सीनियर लेवल पे ये काम नहीं करता है। तो वैसे जॉब साइट्स तो बोलती हैं कि वो सीनियर पोजीशंस भी पोस्ट करती हैं, बट वहाँ पे वो बहुत इफेक्टिवली काम नहीं करता है। तो अगर आप मिड लेवल पे या जूनियर लेवल पे अपना जॉब सर्च कर रहे हैं, अपनी ड्रीम कंपनी खोज रहे हैं, तो वहाँ पे इफेक्टिवली ये आपके लिए काम करेगा। तो ये दूसरा स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तीसरा स्टेप होता है कंसल्टेंट्स के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई करना, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्टेप होता है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। तो नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं कि वो जॉब पोर्टल्स के थ्रू तो रिक्रूटमेंट करती हैं और साथ साथ अपने वेबसाइट पे भी उनको पब्लिश करती हैं, अपने लिंक्डइन पेजेस पे पब्लिश करती हैं, बट नॉर्मली वो इन पोजीशंस को जॉब कंसल्टेंट्स को देती हैं जो उनके लिए इन लोगों को सर्च करते हैं, इन पोजीशंस को फिल करते हैं। तो अगर आप थोड़ा रिसर्च करें और पता करें कि इन बास्केट ऑफ कंपनीज से लिंक्ड कौन से कंसल्टेंट्स हैं जो एक्टिव हैं और जॉब पोस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाता है। दूसरा एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक होता है कि आपने कंपनी को अप्लाई किया, दूसरा ये होता है कि कंपनी ने या कंपनी के थ्रू कंसल्टेंट ने आपको सर्च किया और आपसे रिक्वेस्ट किया और पूछा कि क्या आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये जो दूसरा पोजीशन होता है उसमें आपका पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वहां आप ज्यादा अच्छी तरह नेगोशिएट कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि अगर कंसल्टेंट आपको सर्च करे तो आपके लिए बेटर होता है, आप ज़्यादा अच्छी तरह नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको पता है कि कौन से कंसल्टेंट्स इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करते हैं, तो इनडायरेक्टली आप उन कंसल्टेंट्स के सामने अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, उनसे लिंक्डइन पे इंटरेक्ट करके, उनके जो रिक्रूटर्स हैं उनके साथ कनेक्ट होके, और बहुत भी तरीके होते हैं आज के डिजिटल वर्ल्ड में। तो ये भी एक तरीका होता है जो बड़ा इफेक्टिवली काम करता है और आपको इस पे फोकस करना चाहिए अपने ड्रीम जॉब पाने के लिए। तो ये भी मोस्टली चलता है जूनियर और मिड लेवल पे। जो सीनियर लेवल के लिए जो जॉब्स होते हैं उनके कंसल्टेंट्स अलग होते हैं, उन्हें एग्जीक्यूटिव सर्च कंसल्टेंट्स बोलते हैं। तो वहां पे वो कंसल्टेंट्स आपको सर्च करते हैं, तो उसके लिए आपको लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल अपडेट करके रखना होगा ताकि आपकी सर्चेबिलिटी बढ़े, और इसके बारे में मैं अगले पार्ट में बात करूंगा मोर डिटेल में। बट वहां पे वो एग्जीक्यूटिव सर्च कंसल्टेंट्स के सामने आपकी विजिबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। एक और तरीका होता है जहां पे कंपनीज इंटरनल एम्प्लॉय रेफरल्स के द्वारा रिक्रूट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था स्टेप 2 में कि अगर आप लिंक्डइन पे कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ कनेक्टेड हैं, उनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उन्हें भी आइडिया होगा कि आपको वो अप्रोच कर सकते हैं किसी जॉब के लिए। और रेफरल के थ्रू जब रिक्रूटमेंट होता है तो जिस एम्प्लॉय ने कैंडिडेट को रेफर किया है उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो अच्छे लोगों को रेफर करें। तो वो तो ऑटोमेटिकली अगर आप लोगों के साथ एंगेज कर रहे हैं तो वो आपको रेफर कर सकते हैं और आपका चांस बना रहता है अपना ड्रीम जॉब पाने के लिए उन कंपनीज में।
तो जैसा कि आपने देखा, आज मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला बताया कि आप कंपनी के वेबसाइट में जो पब्लिश जॉब है उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जॉब पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, जॉब कंसल्टेंट्स के सामने अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपको अप्रोच करें और आप अपना ड्रीम जॉब पा सकें। और हमेशा याद रखिए कि तीसरा तरीका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह आप अपने आप को अपनी ड्रीम कंपनी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, विजिबल बना सकते हैं, ताकि एटलीस्ट जब कोई जॉब वहां पोस्ट हो जो आपका ड्रीम जॉब हो सकता है तो आपको पता चले और आपकी ड्रीम कंपनी उसके लिए आपको कंसिडर करे। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सुझाव है, कमेंट्स हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, मैं उनके आंसर दूंगा। और अब मैं आपको मिलूंगा चौथे पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज में, जहां मैं आपको स्टेप 4 बताऊंगा अपना ड्रीम जॉब पाने के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।